ये देखिए इधर एक कुटिया, चलते हैं किसी कुटिया में, भगवान के दर्शन करते हैं इधर से। ये देखो इतनी घनी झाड़ियां हैं। ये सामने सूर्य भगवान पड़ रहे हैं, तो शायद इस झाड़ियों में होते हुए चलते हैं। संत भगवान अगर मिल जाते हैं तो संत भगवान के इधर दर्शन करते हैं। ये तो आश्रम इधर से ही है। ये बहुत ही सुंदर आश्रम है यहाँ पर बंसीवट पे। और ये है कुटिया महाराज जी की। और ये देखिए महाराज जी का यहाँ भोजन शादी चल रहा है। ये जी महाराज जी, शुभ नाम अपना? रामदास बाबा। रामदास बाबा। तो ये महाराज जी भोजन में क्या पक रहा है? क्या बना रहे हैं? ये दाल बना रहे हैं। अच्छा, दाल बना रहे हैं। दाल रोटी। तो ये आटा किसका है महाराज जी? बाजरे का? बाजरे का आटा है। हाँ, बाजरे का ही आटा लग रहा है। तो बाजरे की रोटी और उड़द की दाल? मूंग की दाल। मूंग की दाल? हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे बाजरे की रोटी उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। मूंग की बढ़िया लगती है। अच्छा, मूंग की दाल भी अच्छी लगती है। तो महाराज जी कुटिया में आप अकेले ही रहते हैं? हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा, कुटिया तो बहुत सुंदर है। कुटिया नंबर 8 है ये। अच्छा, कुटिया नंबर 8। अच्छा अच्छा, नंबर के नाम से जानी जाती है कुटिया। ये महाराज जी वृक्ष किसका है ये? श्याम तमाल। श्याम तमाल। तो यहाँ ये झाड़ियाँ सब श्याम तमाल की ही हैं? श्याम तमाल है, खंडार है, हीस है। अच्छा। देखो ये जुगल है, ये जुगल भी रखे। जूता खोल दो ना थोड़ा। कौन सा क्या है महाराज जी? जुगल। जुगल। अच्छा अच्छा। ये पूरा जैसे हाथ का पंजा बन रहा हो ना पूरा। हाँ हाँ हाँ। पूरा जैसे हाथ बन रहा हो जैसे। हाँ, ये देखिए ना, वृक्ष के ऊपर ही वृक्ष है। ये देखो। जैसे नहीं, हाथ के पंजे से पकड़ लेते हैं। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से पकड़े हुए हैं। तो महाराज जी कितना समय हो गया अपने यहाँ पर? मुझे है 15-16 साल। 15-16 साल से यहीं पर हैं? इससे पहले स्थान कहाँ पे था वो? मैं गुरु जी के पास रहता था। अच्छा, गुरु जी के पास रहते थे। तो भगवान संत जीवन में आना कैसे हुआ? हम तो कोई एक गो होते हैं कोई, मतलब जी। हाँ, और संतों में रहे पहले से। अच्छा। संतों की सेवा में रहे बचपन से? हाँ। गृहस्थ जीवन में नहीं गए? गृहस्थ जीवन से निकले तो जरूर है। अच्छा अच्छा, गृहस्थ जीवन से निकले हैं। नहीं तो ऐसी क्या प्रेरणा भगवान होती है कि जो गृहस्थ कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं। तो मन में क्या आया कि भजन करो ठाकुर जी को? ये मन में आया? हाँ। अच्छा। नहीं तो ये फिर बच्चों के प्रति दायित्व तो? कौन से बच्चे नहीं है आपके? हमारे बच्चे का। अच्छा, बच्चे नहीं है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ भगवान भजन करते समय कभी जैसे 15-16 साल आपको यहाँ हो गए, लोग बताते हैं यहाँ भगवान रास लीला करते थे, तो ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको? हमें तो भी भावना है। अच्छा, नहीं आप अभी तक नहीं हुआ आपको? अब बस बंद करो तो। भगवान भोजन पानी की व्यवस्था कैसे क्या रहती है? भोजन पानी तो यहाँ जैसे आप जैसे लोगों की पर्यटन थोड़ा बहुत निकलता है यहाँ। अच्छा अच्छा।
आपकी कुटिया मेन रास्ते पे तो है नहीं, इधर बहुत कम लोग आते होंगे। ना निकलते आते जाते हैं। अच्छा, लोग उधर से ही ज़्यादा निकल जाते हैं उधर। हाँ, उधर से ज़्यादा निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ आके तो फिर ये लगता है कि अब आगे रास्ता ही नहीं है तो लोग लौट जाते होंगे। यहाँ भगवान ब्रज के अलावा और भी कहीं आप रहे हैं आश्रम में? हम ब्रज के हैं। ब्रज में ही रहे हैं। अच्छा, ब्रज से सुंदर कोई जगह भी तो नहीं है ना, है ब्रज के ही हम। अच्छा, आप पैदा भी यहीं हुए हैं? ब्रज जने हैं हम। अच्छा, ब्रज जने हैं। बहुत सौभाग्य है। रसखान जी की अभिलाषा थी यहाँ पर। रसखान जी जो कवि हुए हैं तो वो कहा करते थे कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो, नित्य नंदू की धैन मझारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये रसखान जी का था। और पाहन हो तो वही गिर को, मतलब अगर उनकी था कि अगर हम पत्थर बने तो उस गिर के, उस पर्वत के बने जो भगवान ने अपने हाथ पे उठाया था, जिसको गिरिराज जी की शरण में जाए। चलिए भगवान, अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये देखिए, रास्ते भी बड़ा अजीब हैं। यहाँ संत भगवान है तो काफ़ी संतों की कुटिया हैं यहाँ पर। संत भगवान सब अपनी अपनी पूजा पाठ में कहीं लगे हुए हैं। देख लेते हैं कहीं कोई इधर भी है। ये देखिए, एक कुटिया पड़ी हुई है। देखते हैं संत भगवान अगर इच्छुक हुए बात करने के तो बात करते हैं। जय श्री राधे भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान, अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुभाष दास बाबा है। क्या बताए भगवान? सुभाष दास बाबा। सुभाष दास बाबा जी। अच्छा। तो ये भगवान कुटिया तो आपकी बहुत छोटी है। ये मेरी कुटिया नहीं है, ये राधा रानी की कुटिया है। अच्छा। राधा रानी जहाँ भी जैसे भी रखेगी वही मुझे मंजूर है। अगर चौड़े में भी रखेगी वो भी मंजूर है जी। जहाँ भी रखेगी, जैसी राधा रानी की इच्छा होगी हाँ। वही मेरी इच्छा होगी। अच्छा, जो राधा जी की इच्छा है वही आपकी इच्छा है। जी। मतलब आपका कुछ नहीं है, सब राधा रानी का। मेरा तन मन धन जीवन जी। वो भी राधा रानी का है। और हम वैसे भी ब्रजवासी हैं, हम तो राधा रानी से मुक्ति की भी मांग नहीं कर सकते। मुक्ति भी नहीं चाहेंगे? हमें अधिकार नहीं है राधा रानी से कुछ भी मांगने का। अच्छा होगा। उनकी इच्छा है, जो देना चाहे वो दे सकती हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकती हैं जी। हमारा तो सब कुछ उन्हीं के अर्पण है। कितना समय हो गया भगवान राधा रानी की शरण में? समय तो दीक्षा लिए हुए तो मेरे को करीब 38 साल के आसपास हो गई जी। लेकिन निरंतर भजन में 8 साल से हूँ। 8 साल से? जी। दीक्षा तो बहुत पहले ली थी जी। लेकिन कुछ कार्य होते हैं ऐसे, क्योंकि मैं सब ग्रह के कार्य समाप्त करने के बाद में भजन परिवार छोड़ा है मैंने, सभी दायित्वों की पूर्ति करने के बाद। हाँ। ये बहुत सुंदर हुआ। हाँ, इससे कि राधा रानी भी बुरा नहीं माने। जी। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है जी। और आज अपना 24 घंटे भजन में व्यस्त रहता हूँ। अब मेरे परिवार से मेरे कोई मतलब संबंध नहीं है।
जी। और परिवार वालों से भी बोल रखा है, मेरे पास फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जी। तो यहाँ बंसीवट की अपेक्षा आप बरसाने में भी वहाँ रह सकते थे? एकांत के लिए तो ये बंसीवट से अच्छी जगह शायद नहीं होगी, जी। क्योंकि यहाँ का जो पत्ता है इसमें मेरे को राधा रानी के निवास का आभास होता है। जी। यहाँ पर कुछ वृक्ष वगैरह हैं जो पुराने वृक्ष हैं, जी। ये राष्ट्र के साक्षी है। भगवान राष्ट्र चाहते थे जी। यहाँ पर। जी। तो हम जैसे संतों का मानना है कि रात के वक्त राष्ट्र के लिए जाते हैं। अच्छा। जो पुराने वृक्ष हैं, हाँ। जो 10-12 हज़ार साल पुराने वृक्ष हैं, जी। ये रात को 11 बजे से लेके 3 बजे के आसपास ये राष्ट्र के लिए जाते हैं। उस समय हम इनके पास जाते भी नहीं हैं, रोशनी भी बंद कर देते हैं। रात को बिल्कुल अंधेरा करना होता है हमें। अच्छा। जी, बिल्कुल अंधेरा करना होता है। मतलब आज भी ये वृक्ष रासलीला आज करने जाते हैं? भी ये वृक्ष रासलीला में लीन रहते हैं। अरे। हाँ, और ये कलयुग के अंत तक चलेगा। अच्छा। जब तक भगवान का कल की अवतार नहीं होगा, हाँ। तब तक ये चलता ही रहेगा। जब ही इनका उद्धार होना है, इससे पहले इनका उद्धार नहीं होना है। ऐसा महाराज जी कभी अनुभव हुआ आपको यहाँ 8 साल रहते हाँ, कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि रासलीला चल रही है, हो रही है? हम भजन करने वाले हैं, जी। हमें अपने भजन से मतलब है। जी। हमें तो राधा रानी का भजन करना है। अच्छा। आवाज़ तो होता है, जी। पर लेकिन हमें अधिकार नहीं है। जी। जैसे कि लोग राधा और कृष्ण के स्वरूप बना के हाँ। स्टेज पर नचाते हैं, जी। हम उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि वो तो दुनिया को नचाने वाला है, उसको कौन नचा सकता है? जी बिल्कुल। है कि नहीं? उन्हें कौन नचा सकता है? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इंसान जाने क्या क्या करता है, ये नहीं करना चाहिए। ये परंपराएं भगवान कुछ गलत होती जा रही हैं कि भगवान कृष्ण में स्टेज पे भगवान राधा और कृष्ण का स्वरूप बना के डांस कर रहे हैं, भगवान शिव का रूप बना के डांस कर रहे हैं। ये नृत्य नहीं करना चाहिए ना। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल भजन ही आधार है। भजन करिए, संकीर्तन करिए, इसी से मुक्ति मिल सकती है। जी। और दूसरा कोई आधार नहीं बताया। कलयुग के लिए केवल यही आधार है। भजन करिए, कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए। सवेरे सवेरे मेरी प्रभात फेरी होती है, जी। इतने आनंद की अनुभूति होती है कि मैं शायद कितने बजे भगवान प्रभात फ्री होती है? 5:30 बजे सवेरे। सुबह 5:30 बजे? जी, अंधेरा होता है बिल्कुल पूरे बंसीवट केवल में। इसी बंसीवट में? केवल बंसीवट में। अच्छा, प्रत्येक कुटिया पर लेके जाता हूँ। जी। ये लेके, अच्छा। हाँ, अरे वाह। सारे संतों को जहाँ जहाँ भी ठाकुर जी की मूर्तियाँ विराजमान है, सबको जगा के आता हूँ सवेरे कि भोर हो गया, हाँ। ठाकुर जी अब जागिए। हाँ। जो संत भगवान सोए रहते हैं उनको भी जगाता हूँ, जागिए, जी। सेवा करिए। मेरा ये रोजाना का नियम है। जी। अच्छा। ऐसा महसूस होता है मेरे को जब मैं जाता हूँ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई आसपास कोई है। जी। हाँ, लेकिन मेरा भरोसा ये है कि बुरी शक्तियाँ तो मेरे क्या बंसीवट के अंदर भी नहीं आ सकती। बुरी शक्तियों का प्रवेश ही नहीं हो सकता यहाँ पर। मेरी राधा रानी का ही आवास हो सकता है बस। जी। अपना आनंद से। और यहाँ भी बैठा बैठा मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, अकेला ही करता हूँ। अच्छा। राधा रानी को सुनाता हूँ। मेरे को किसी से मतलब नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेरे को कोई किसी से संबंध नहीं है। बस अपनी राधा रानी अपनी सर्वेश्वरी है। तो ऐसा आपको अभी आभास होता है कि आप जो भी कार्य करते हैं, भजन पूजन या रामचरितमानस का पाठ, तो राधा रानी सुनती हैं उसको? आभास करने क्या, राधा रानी तो सुनती है। अच्छा। हाँ, आवाज़ होता है, पर लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने से हमें क्या मतलब है? जब मैंने आपको बताया कि हम तो मुक्ति भी नहीं मांग सकते, कुछ भी नहीं मांग सकते। हाँ, किसी चीज़ हाँ, की कल्पना ही नहीं। हम तो यही सोच के परेशान है, मालूम राधा रानी किसी दिन हमारे सामने जिस दिन होंगी जी, तो हम उनसे कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? हाँ,
एक छोटी सी लीला है। जी। वृंदावन में दीक्षा लेने के बाद में एक संत को भांडीवन भेज दिया गया जी भजन करने के लिए। जी। उसको कुछ नहीं बताया कि आपको भांडीवन जाना है और राधा रानी को प्राप्त करना है। हाँ। तो उसने भजन किया और भजन करने के बाद में राधा रानी और कृष्ण की उनको दर्शन हुए। और दर्शन होते ही भगवान बोलते हैं भक्त मांगो क्या मांगना है। भक्त बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या मांगना है, मैं नहीं जानता कुछ क्या मांगना है। तो कैसे क्या होगा कि भाई ऐसा है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, गुरुजी से पूछूंगा क्या करना है क्या धरना है। करना क्या है? हाँ, धरना क्या करना धरना क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे तो गुरु का आदेश हुआ भजन करने कि भजन करना है और राधा रानी को प्राप्त करना है, मैंने आपको प्राप्त कर लिया। बोलो नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोलो ठीक है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। राधा रानी और कृष्ण भगवान कुटिया में बैठे उस संत की में, और वो वृंदावन गया और वृंदावन से शिष्य के कारण गुरु को भी दर्शन हुए फिर। अच्छा, हाँ, लेकिन मांगा किसी ने कुछ भी नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं मांगा। जी नहीं, वैसी भक्ति आपकी है, वैसी कि आप भक्ति कुछ हमारी है। मांग भी नहीं सकते हैं राधा रानी जी से। नहीं। सीताराम। चलिए भगवान, अद्भुत भक्ति है आपकी राधा रानी के प्रति। नहीं तो आदमी कुछ न कुछ लालसा से बैठा हुआ है कि मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरी ऐसी कल्पना हो, मैं मतलब ये हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। किसी न किसी में सब बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं मांगना चाहिए। मेरे हिसाब से राधा रानी से किसी को भी नहीं मांगना चाहिए। इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि अगर वो देने को आएगी तो जितना मांगोगे उतना ही देगी, और नहीं मांगोगे तो वो सब कुछ देगी। वो अपने जो मन से आप देगी। जो इतना देगी कि जो जीव मात्र की सोच से बाहर होगा। जी। किसी को कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, केवल भक्ति करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बस। मेरी तो यही इच्छा है, समाज में सभी लोग राधा रानी का कीर्तन करें, भक्ति करें और अपनी सत्य सनातन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि सत्य सनातन होगा तो ही संस्कार होगा। सत्य सनातन नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा। नहीं होगा। देश की बिगड़ती हालत आज केवल सत्य सनातन कम हो गया है, इसलिए वैसे लेकिन आज के समय में लोग जुड़ रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है। जी। इस छोटी सी कुटिया में महाराज जी केवल आपका विस्तार, अच्छा भोजन बाहर पकाते हैं ये? हाँ, चूल्हा बना हुआ है, बाहर पकाते हैं। अच्छा, पानी वगैरह सब? हाँ, अपना राशन वासन सब राधा रानी भेज देती है। अच्छा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सर्व आनंद है। सब वही करती है जी। राधा रानी का। इसमें महाराज जी बरसात में, अच्छा पन्नी पड़ी हुई है, बरसात में पानी आनी तो फिर भी आता होगा। राधा रानी पे आएगा तो मेरे ऊपर भी आएगा, उसकी मर्जी है, जैसी मर्जी है। वो भीगेगी तो मेरे को भीगने में क्या परेशानी पड़ रही है। जाई वेद राखे राम ताई वेद रही है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रही है। सीताराम 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 कहिए। जय भगवान, बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिल करके। और एक अद्भुत, अभी तक तो हमें जितने भी कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, किसी न किसी लालसा में बैठे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। लालसा उनकी भी है, किसी को मोक्ष की लालसा है, किसी को अच्छे कर्म की लालसा है। चलिए, अच्छा लगा भगवान आपसे मिल करके। ठीक है। जय श्री राधे। सभी के लिए संदेश है, सभी लोग भजन करें। जी जी भगवान। और राधा रानी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना ना करें। जी। क्योंकि देने वाली वो है, जो भी दे जी। उसे मंजूर करें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।